हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में अगेन अनफॉर्चुनेटली मैं एक और बैड न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन मैं जब भी बैड न्यूज़ देता हूँ तो उसके साथ साथ मैं उसको पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता हूँ और मैं कुछ टिप्स देता हूँ, एडवाइस भी देता हूँ। और जब भी मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ तो उसका सोल्यूशन भी मैं लाजमी देता हूँ एंड में। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम आए हम मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज हैज़ इट्स सोल्यूशन अगर हम सब मिलजुल के काम। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ दो जो है ईमेल्स शेयर करूंगा, ज़रा वो पढ़ते और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ईमेल आई है पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। तो ये ज़रा आप देख सकते हैं इस ईमेल का स्क्रीनशॉट। चलिए पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, on behalf of University of East London, we would like to thank you for taking the time to submit your application to study with us for upcoming intake. As a compliant student sponsor with the UKVI, we have a duty of care to all our sponsored students and prospective sponsored students. Having reviewed your application, we believe there is a high risk of your student visa application being refused. Given the information provided and considering UKVI risk profiling data, we are unfortunately not able to issue a case for the proposed studies. At this time, you will no longer be able to move forward with your application for the January 2023 intakes. ये जो है पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट को आई है। इसमें स्ट्रेट अभी लिखा गया है कि आप लोग जो है हम आपको जो जो एप्लीकेशन आप लोगों ने की है, यानी फ़ीस भी पे की है, सब कुछ किया है, अनकंडीशनल भी आया था, हम आपको अनफॉर्चुनेटली केस ऑफ़र नहीं कर सकते। रीज़न इन्होंने बताई है कि अगर इवन अब हम आपको केस ऑफ़र कर भी ले, जैसे मैंने बताया था ना कि कैश लेटर ऑलमोस्ट आपका वीज़ा होता है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको कैश लेटर इवन प्रोवाइड कर भी ले तो हाई चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो इसलिए हम ये बेहतर है कि हम आपको कैश लेटर दे ही ना। इससे स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ये पंजाब और हरियाणा रीजन के, ये इस पे बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये इसके लिए दुख की बजाय उनको खुश होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि इनको कैश लेटर इशू नहीं किया। क्योंकि इन्होंने, मैंने कहा था कि ये यूकेवीआई के साथ डायरेक्ट काम करती है और ये जो है कैश लेटर आपका ऑलमोस्ट वीज़ा होता है, तो इसलिए इनको कैश लेटर नहीं दिया गया क्योंकि उनको पता था कि इनका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो बजाय इसके कि ये कैश इशू करते, आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते और वो सारा टाइम वेस्ट कर लेते और फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता, तो एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता। बजाय इसके कि टाइम पे इन्होंने कह दिया है, तो शायद अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, इनसे रिफ़ंड करवा के उधर आप अप्लाई कर सकते हैं, या मार्च इनटेक में थोड़ी बहुत ऑप्शंस है, मे इनटेक में है उसके लिए कर सकते हैं, या जब जो सितंबर इनटेक आ रहा है उसके लिए आप थोड़ी और एफर्ट कर सकते हैं। खैर इसमें बाद में बात करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने मतलब ये कि क्लियरली कह दिया है कि हम पंजाब और हरियाणा से स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। नेक्स्ट एक ईमेल है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो देख ले ज़रा। तो ये ईमेल जो है बांग्लादेश के सिलहट रीजन के स्टूडेंट्स को आई हुई है। इसको ज़रा चेक कर ले। और ये ईमेल जो है कंसल्टेंट्स को भेजी गई है जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 7 यूनिवर्सिटीज़ है, इन्होंने ये ईमेल मुश्तरका तौर पर की है। तो 7 यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी इन ईमेल में मेंशन है। पहले ईमेल पढ़ते हैं। Dear partner, Bangor University, De Montfort University Pathway, University of Greenwich Pathway, University of Bedford, University of Dundee, University of Roehampton, and Ravensbourne University, London have stopped processing applications from Sylhet, Bangladesh with an immediate effect. बांग्लादेश के सिलहट के रीजन को इन 7 यूनिवर्सिटीज़ ने केस लेटर जारी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मज़ीद एप्लीकेशंस इस रीजन से लेने से भी इनकार कर दिया है। There have been ongoing issues from students from Sylhet, Bangladesh with regard to termination, low attendance and poor engagement rate. यही जो प्रॉब्लम है, ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अब केस लेटर्स या मज़ीद एडमिशन्स नहीं दी जाएंगी। और यही जो है मोस्टली पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स भी करते हैं। और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, ये है एक तो टर्मिनेशन होती है इनकी, यानी यहाँ आके फिर पढ़ाई नहीं करते, मज़ीद फ़ीस नहीं अदा करते, या
लो अटेंडेंस होती है, यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं है, इधर आके काम पे लग जाते हैं और या किसी और से अटेंडेंस लगवाते हैं, अटेंडेंस में फोर्जिंग करते हैं। और पुअर इंगेजमेंट रेट भी इनकी पुअर है, यानी अगर इनको कोई असाइनमेंट दी जाए, कोई प्रेजेंटेशन करने को कहा जाए तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बजाय इसके कि वो असाइनमेंट और चीज़ें वक्त पर कंप्लीट करे, वो जो है काम पे लगी हुए थे और वो स्टडीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो मजीद कहते हैं, एज अ रिजल्ट यूनिवर्सिटीज विल इमीडिएटली स्टॉप रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलहेट। That is, admission will stop processing applications and case issuance from students from Sylhet region Jan 23 intake and all future intake until further notice। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये 7 यूनिवर्सिटीज़ जो है सिलहेट रीजन से ना सिर्फ ये कि जनवरी इंटेक के लिए किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेंगे, बल्कि आगे मजीद जो मार्च या मई इंटेक है इनको ये ऑफ़र कर रहे हैं और इवन सितंबर इंटेक, ये इन इंटेक्स में भी इन स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली कोई एडमिशन नहीं देंगे। Therefore, recurrent request should be submitted ASAP for those students who have paid deposits for the Jan 23 intake but are not yet in the case stage। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप फ़ौरन रिफ़ंड करवा लें और कैश स्टेज में जो नहीं वो स्टूडेंट एज सुन एज पॉसिबल रिफ़ंड करवा लें। और हाँ, एक बात याद रखें, ये सिलहेट रीजन से जिन्होंने अप्लाई किया है, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को भी, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन तो छोड़े, पहले ये 7 यूनिवर्सिटीज़ से अगर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को कैश लेटर्स इशू हुए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैश लेटर्स अगर इशू भी हुए हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आप पहले खैर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट भी कर ले, लेकिन वीज़ा अगर फाइल ना करे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत हायर चांसेस है, बल्कि ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाए। अच्छा, तो अब रीज़न डिस्कस करते हैं इन दोनों ईमेल्स का, पंजाब हरियाणा की स्टूडेंट्स और ये सिलहेट रीजन बांग्लादेश का। ये क्लियरली इन्होंने तो खुद कुछ बातें की हैं कि लो अटेंडेंस रेट है इनका, पुअर इंगेजमेंट है इनकी, दूसरा ये फीस भी टाइम पे नहीं देते। तो और जो रीजंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, एक तो है नॉन जेन्युइन या फेक डॉक्यूमेंटेशंस। पंजाब हरियाणा से इससे पहले भी केसेस आए थे, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने भी ये केसेस किए थे कि इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एडमिशन्स किए हैं। यहाँ पे पेरेंट पे प्रूव हुआ है, या इनको जब या इनको जब कोई असाइनमेंट वगैरह दी गई है या उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है या इधर एयरपोर्ट पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो वो जो है बिल्कुल अंगूठा छाप निकले हैं। इवन वो बात भी नहीं कर सकते थे, इवन अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे सकते थे, तो जिससे पता साफ ज़ाहिर चलता था जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए गए और उधर इनके बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उधर से भी जब इनको कांटेक्ट कर की गई तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने फिर कहा कि ये स्टूडेंट्स हमारे नहीं और ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो है फेक है। और इसके अलावा जो है ये यूनिवर्सिटीज़ की KPIs पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी UKVI के साथ कि ये जो है जेन्युइन काम करे और जेन्युइन स्टूडेंट्स ले, और जो इनकी KPIs है वो अपने KPIs को लेट डाउन ना करे, उनको कम ना करे, और जो परफॉर्मेंस है उसकी इफेक्ट ना। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है, या तकरीबन ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ फ्यूचर में मज़ीद चेंजेस लाएंगी। इन्होंने जो लीनियंसी दिखाई थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स फिर यही करते कि इधर आके स्टडीज़ छोड़ देते हैं या जो है दूसरे गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं, अटेंडेंस नहीं लगाते, कोर्सेज फेल करा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सब देखते कि ये जो लैंग्वेज सर्ट वगैरह है सब लोग नकली बनवा लेते, किसी और से पास करवा लेते हैं। मेहनत से हम भागते हैं दूर, ना प्रॉपर आइल्स करते हैं, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से होती है, ना हम स्टडीज़ प्रॉपरली करते। बस हम यही वीडियोस वगैरह में देख लेते हैं कि UK तो भाई जन्नत है, UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया जन्नत, इधर आएंगे तो मज़े होंगे। फिर इधर आके भी फिर ये कुछ ढंग का काम नहीं कर सकते और फिर वो इधर भी आके परेशान होते कि ये हम कहाँ के फंस गए हैं, क्योंकि प्रॉपर ना ही तो इन्होंने प्रॉपर रिसर्च की होती है, ना इनको प्रॉपर पता होता है कि UK में रियलिटी में लाइफ कैसे गुजारी जाती है, स्टूडेंट्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कितने एफर्ट्स डालने होते हैं एक स्टूडेंट को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो खैर ये बातें तो चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को का सोल्यूशन क्या है, हल हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं अब इन रीजन से, पंजाब हरियाणा से, अब एक बंदे की ये बदकिस्मती होगी कि वो पढ़ा लिखा होगा लेकिन पंजाब या हरियाणा का होगा या सिलहट रीजन का होगा, उनका सब कुछ जेन्युइन होगा, लेकिन अब इन यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं जा सकता, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को ये करना भी नहीं चाहिए था। यूनिवर्सिटी
को करना चाहिए कि वो स्टूडेंट को खुद जेन्युइनली चेक करे, उनका इंटरव्यू ले, उसके थ्रू चेक करे। वो और बहुत से तरीके होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं उनका हक मारा जाए बिला वजह, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स के या चंद फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के। और अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्टूडेंट्स को तो इन चीज़ों का पता नहीं होता ना, तो पैसे लेके ये कंसल्टेंट्स, कुछ जाली कंसल्टेंट्स, हर एक कंसल्टेंट नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स भी है जो कि ये गलत काम करते हैं ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाएं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। ना सिर्फ इनकी लाइफ ख़राब होती बल्कि अपकमिंग स्टूडेंट्स जो है, जिस तरह जनवरी इनटेक वाले प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसके बाद आने वाले स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये इसी वजह से हो रहा है। खैर, सॉल्यूशंस क्या है इस पे बात कर लेते हैं। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनेस्टली आपको जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन इन अ सेंस के अच्छे मार्क्स हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आइल्स कर ले। मैं बार बार कहता हूँ आइल्स से ना घबराए। एकेडमीज़ होती है, उसमें बहुत ब्रिटिश सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं, वहाँ आपको अच्छी तरह आइल्स की प्रिपरेशन करा देते हैं। 30 डेज़ 45 डेज़ की कोर्सेज़ होती है। 2-3 घंटे डेली उधर जाके प्रैक्टिस किया करे। मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, यूट्यूब से बिल्कुल बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं ना, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस नहीं करते। दूसरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप ऑनलाइन जाएं तो कई शायद यूट्यूब में चले जाए या कोई मूवी देखने लग जाए या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्फिंग करके सारा टाइम वेस्ट कर ले। लेकिन उधर जाके बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है और एक क्लासरूम का अपना इन्वायरमेंट होता है। उधर बंदा फोकस होता है, तो उधर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका इंटेंट होना चाहिए। आपका इंटेंशन क्या है? पढ़ाई होनी चाहिए। जब पढ़ाई आपका इंटेंशन होगा तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगी। फीस स्ट्रक्चर है, उधर से आप तो पे कर लेते हैं कि टोटल अच्छा हमारा इतना खर्चा हुआ, लेकिन उधर ही से जहन बनाना है कि कौन कौन सी डेज को। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अगर फॉर एग्जांपल आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो 31 मार्च को और 31 मई तक आपसे सारी फ़ीस लेती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किस तरीके से बाकी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी के लिए अरेंज कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि कंसल्टेंट से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजते हैं या यूनिवर्सिटीज़ को इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं। तो अगर आपस में कोलैबोरेशन करें, आपस में ये पक्का इरादा कर ले कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स भेजेंगे ताकि आने वाली स्टूडेंट्स पे इफेक्ट ना पड़े, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इधर कोई बातचीत करे, डील कर ले कि भाई अगर ये स्टूडेंट स्टेट से, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट जेन्युइन ना हो। आप इनके आइल्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप इनके इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, तो इनका हक ना मारा जाए। तो बस आने वाले स्टूडेंट्स ये कि बाखबर रहें जो कुछ हो रहा है उससे। जैसे मैं हर एक वीडियो में आप लोग को अपडेट देता हूँ एज सून एज़ पॉसिबल, जो भी हो। कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन भी साथ में दूँ, जैसे अभी मैंने दिए हैं। तो मिलके इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसके सोल्यूशंस निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहिए, जेन्युइन स्टूडेंट्स, उसके लिए कोई मुश्किलात ना हो। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे एज सून एज़ पॉसिबल पहुँच जाए, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहे। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल के भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।